Psalm 75 verse 10. भजन संहिता 75 अध्याय वचन 10 It says here, यहाँ पर कहता है, God says, प्रभु कहते हैं, I will break the strength of the wicked. अलग क्षेत्र में जहाँ पे भी we are seeing the demonic spirits have a hold in our life. अलग अलग क्षेत्रों में जहाँ हम देख रहे दुष्ट आत्माओं ने हमारे जीवन के ऊपर पकड़ बना के प्रभु रखी। कह रहे वो दुष्ट की ताकत मैं तोड़ने वाला हूँ. Amen. You will be able to do things which you were not able to do before. आप वो चीजें कर पाओगे जो आप पहले नहीं कर पा रहे थे। And the Lord is saying, और प्रभु कह रहे हैं, I will increase the power of the righteous. जो धर्मी जन है ना उसकी ताकत को मैं बढ़ाऊंगा। कितने लोग धर्मी है यहाँ यीशु के द्वारा? आमेन. या खुद की धार्मिकता नहीं, यीशु की धार्मिकता. Amen. You know, David had mighty men दाऊद के शक्तिशाली पुरुष थे in his army, उसकी सेना में, and one fellow, his name was Benaiah. और एक व्यक्ति था उसका नाम था बनाया। वो एकदम टेढ़ा था. बाजू आके बोले एकदम टेढ़ा. टेढ़ा मतलब अच्छी तरह से टेढ़ा था. You know, Bible says बाइबल कहती है he used to chase the enemy. वो शत्रु का पीछा करता था। Oh, come on. या हमेशा हम आगे भाग रहे और दुष्ट आत्माएं पीछे भाग रहे. करेक्ट ना? लेकिन चित्र बदलने वाला है. Amen. You know what this Benaiah did? पता है बनाया ने क्या किया? Bible says बाइबल कहती है he chased a lion. उसने एक सिंह का पीछा किया। कभी सुनना भी है ऐसा कुछ कि कोई शेर का पीछा करता है? इसने किया. He chased a lion. उसने एक सिंह का पीछा किया। वो पहले शायद सोच रहा होगा कि मैं उसको खा जाऊं, लेकिन पता चला उसको ये कोई और ही है. तो सिंह भाग रहा है, ये सिंह के पीछे भाग रहा है. उतना ही नहीं, there was a pit. एक गड्ढा था And it was snowing actually. और वहां पर बर्फ थी, Yeah, and सब स्लिप हो रहे होंगे. फिसल रहे थे। तो बेचारा शेर फिसल के वो अंदर चला गया. किधर? गड्ढे में. तुम्हें पता है ये आदमी ने क्या किया? उसके पीछे गया. हम लोग होते तो जान बची, धन्यवाद वो वहीं पे रहे. लेकिन वो वहीं पे रखने के लिए नहीं छोड़ा उसने, वो उसके पीछे गया और शेर को अंदर जाके गड्ढे में मारा. वाह, आमेन. दिस इज अ प्रोफेटिक पिक्चर. ये भविष्यवाणी का चित्र है। ये खाली कहानियां नहीं है कि हम लोग वो हम किधर वो किधर. ना ना ना, ये एक भविष्यवाणी का चित्र है. ये प्रभु हमारे लिए करना चाहते हैं. Amen. जो हमारे पीछे पड़ा था, हमें सता रहा था, हमें दबा रहा था, अब हम मुड़ के, क्योंकि प्रभु हमारी ताकत बढ़ाने वाले हैं, हम उसके पीछे भागने वाले हैं. ओके, सो आई वांट टू टॉक टू यू टुडे. तो आज मैं आपसे बात करना चाहती हूँ इंक्रीजिंग इन स्ट्रेंथ. ताकत में बढ़ने के बारे में। वन थिंग कॉल्ड फिजिकल टायर्डनेस. एक बात है जिसे कहते हैं शारीरिक थकावट। शारीरिक थकाव, राइट? ओके, लंबा दिन हुआ है, हम बहुत यहाँ वहां गए हैं, थक गए हैं, एकदम थक गए, खाना भी नहीं खाना, इतना थक गए हैं, राइट? फॉर मी आल्सो इट वाज लाइक दैट. मेरे लिए भी ऐसा ही। तेरे लिए भी होगा क्योंकि तू बाजू में खड़ा ही रहता है हमेशा. Okay, we have been doing so many meetings in the last week. पिछले हफ्ते में बहुत सारी मीटिंग्स की। अरे इतना मीटिंग के बाबरे, you know, so we are very physically very tired. शारीरिक रूप से हम बहुत थके हुए हैं। कल हम एक और मीटिंग में तो पास्टर बोल रहे मुझे अभी सो जाना है एक्चुअली, लेकिन मैं प्रचार कर देता हूँ फिर घर जाके सोऊंगा. वेरी वेरी टायर्ड. बहुत थकावट But महसूस this होती physical tiredness लेकिन ये शारीरिक थकावट goes away when you go to sleep. उस निकल जाती है जब आप सो जाते हो तो। ये रात की नींद हो जाती है, सुबह में फ्रेश. Yes. I was so excited this morning. इस सुबह मैं बहुत उत्साहित थी। रात को ऐसा लग रहा था चर्च ही नहीं जाना है कल, क्योंकि इतना थकान लग रहा था. लेकिन सुबह सारी थकान निकल गई. Amen. Amen. Because that is physical tiredness. क्योंकि वो शारीरिक थकावट है। There is something else. There's a spiritual tiredness. लेकिन कुछ और है जिसे कहते हैं आत्मिक थकावट, Mental tiredness. मानसिक थकावट। वो सोने से नहीं जाती है, वो आराम करने से नहीं जाती है, क्योंकि वो दुष्ट आत्माओं का कार्य चल रहा है. अभी हमने शाना बनना है, पहचानना है. Yes. जब भी दिल में आए ना, अब से मुझे कुछ अभी नहीं करना है, अभी बस हो गया, अभी मुझे चर्च भी नहीं जाना है. यू शुड नो हु इज वर्किंग. आपने जानना है कौन काम कर रहा है। अंदर बात कर रहा है, अंदर से तुम्हें थका रहा है. Yes. और जो भी आवाज बोलती है ना, कुछ नहीं हो रहा है, जाने दो, क्यों विश्वास करने का. आई एम टेलिंग यू, डिमोनिक स्पिरिट्स आर एट वर्क. मैं आपसे कह रही हूँ दुष्ट आत्माएं काम कर रही है। Are you with me? क्या आप मेरे साथ हो? Something called as a spirit of weariness. एक ऐसी बात है जिसे कहते हैं थकाने वाली आत्मा। सब लोग बोलो थकाने वाली आत्मा. हाँ, ये शारीरिक थकान नहीं, मानसिक. बाजू वाले को बोलो मानसिक. Daniel 7:25. दानियल 7:25। Yeah, Daniel 7:25. दानियल 7:25. Yeah, KJV. Okay. Now ये this is about the Antichrist. ये मसीह विरोधी के बारे में। वो सब हम नहीं देख रहे, लेकिन यहाँ पे लिखा है वो ऐसे बड़े बड़े महान शब्द परमेश्वर के खिलाफ बोलेगा.
ओके, क्योंकि वो इसका काम है ना परमेश्वर के विरोध में आना। वो बड़े बड़े महान शब्द परमेश्वर के खिलाफ बोलेगा, एंड ही विल वेयर आउट द सेंट्स ऑफ गॉड। और वो परमेश्वर के संतों को थका देगा। सब लोग बोलो थका देगा। ये उसका एक काम है, राइट? आर यू अंडरस्टैंडिंग? आप समझ रहे हो? सी, वो एक शॉट में हमको मार नहीं सकता है ना, मतलब वो उसको इजाजत नहीं दिया है प्रभु ने। कोई आमेन नहीं बोल रहा है। Amen. इजाजत नहीं दी है। He cannot kill you. वो आपको मार नहीं सकता। You belong to God. आप प्रभु के हो। लेकिन वो कोशिश करता है, यू नो, ऐसे तुम्हें छू नहीं सकता है ना, तो अलग अलग जगह से यहाँ से बात करने की कोशिश करता है, कभी इधर से बात करता है, कभी कोई बीमारी, कभी कोई थकाने वाली बात। You know, he's trying very hard. वो बहुत कोशिश कर रहा है। Let me talk to you about Saul, शाऊल के बारे में आपसे बात करता हूँ, who became Paul. जो पौलुस बना। Okay, now he was persecuting the church. वो जो कलीसिया को सता रहा था। सब लोग मेरे साथ हैं? Yeah, but Jesus meets him on the road. लेकिन यीशु उसे रास्ते पर मिलते हैं। वो और भी विश्वासी लोगों को सताने जा ही रहा है, और यीशु उसको रास्ते में मिलते हैं, Amen. और कहानी बदल जाती है। So what happened with Saul? तो शाऊल के साथ क्या हुआ? Jesus met him. यीशु से मिले। Okay, and ऐसा झटका लगा ना, wow. Okay, and 3 days. और 3 दिन एक्चुअली वो अंधा हो गया। ओके, उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, पता नहीं क्या ऐसा फटका बैठा होगा ना एकदम, और आंखें जब खुली ना बराबर सब अच्छा दिखाई दे रहा था पहले ना आया। सो ही इज ब्लाइंड फॉर 3 days। 3 दिन के लिए वो अंधा हो गया था। 3 दिन उसने कुछ भी नहीं खाया, कुछ भी नहीं पिया, क्योंकि इतना शौक बैठा ना जब प्रभु उसको मिले। वाओ, ऐसा ही कुछ होना चाहिए हमारे परिवार में भी, Yes. राइट? सो व्हाट हैपेंड इज, तो क्या हुआ? ओके, एक्ट्स 9:18 to 19। प्रेरित 9 में 18 से 19। या एक्ट्स 9:18 to 19। प्रेरित 9 में 18 से 19। The Lord sent a man called Ananias. प्रभु ने अनन्या नाम के व्यक्ति को भेजा। उसको बोला जा उसके लिए थोड़ा प्रार्थना करके आ, थोड़ा भविष्यवाणी करके आ। वो कहने का प्रभु उसको, वो तो मुझे मारने आया है, उसको पता चला मैं बिलीवर हूं तो खत्म कर देगा। प्रभु ने बोला नहीं, वो मेरा चुना हुआ बर्तन है। Amen. आमेन, ही इज चोजन बाय मी। वो मेरी ओर से चुना हुआ है। तू बिंदास जा, कुछ नहीं होगा। तो बेचारा गया। ओके, एंड देन ही प्रेड फॉर हिम। फिर उसने उसके लिए प्रार्थना की, hands and prayed for him. हाथ रखकर प्रार्थना की। Immediately उसकी आंखें खुल गई। Wow. And he got up, was water baptized. और उठा और पानी का बपतिस्मा लिया। Praise God. Water baptized, and then he ate food. पानी का बपतिस्मा लिया, फिर खाना खाया। और फिर उधर लिखा है he was strengthened. वो ताकत से भर गया। Praise God. लेकिन ये ताकत शारीरिक थी, क्योंकि 3 दिन से कुछ नहीं खाया था। Praise God. अभी शरीर में ताकत आई, right? But in verse 22. लेकिन वचन 22 में, Okay, verse 22. वचन 22 It says, वचन कहता है, Saul increased all the more in strength. शाऊल जो है ताकत में और ज्यादा बढ़ गया। सब लोग बोलो बढ़ने लगा, जोर से बोलो बढ़ने लगा। इसका मतलब हम ताकत में बढ़ सकते हैं। आमेन, कम ऑन, बढ़ सकते हैं, राइट? और बढ़ते रहना है। Amen. या थोड़ा एक सरदर्द वाला दुष्ट आत्मा निकाला तो खुश नहीं होना, या कम ऑन, आगे बढ़ना है। कैंसर को देखना है, मैं तेरे लिए आ रहा हूं। आमेन, मैं तेरे लिए आ रहा हूं। तो Saul increased in तो strength. शाऊल ताकत में बढ़ता गया। आत्मिक क्षेत्र में ताकत में स्तर होते हैं, Amen. और बढ़ना है। Amen. बाजू आके बोल, तृप्त नहीं होना है, हाँ, ऐसा बैठ के। ओके, ऑलराइट। नाउ दिस स्ट्रेंथ इज डिफरेंट। ये जो ताकत है अलग है, दिस इज नॉट फिजिकल स्ट्रेंथ। यह शारीरिक ताकत नहीं है। हालेलुया। ओके, एक्चुअली लूक, इन द गॉस्पेल ऑफ लूक, लूका की जो सुसमाचार में, एंड ये बुक ऑफ एक्ट्स है ना, वो भी लूका ने ही लिखा है। सो इन द गॉस्पेल एंड इन द बुक ऑफ एक्ट्स, सुसमाचार लूका का जो है उसमें और प्रेरित में, दिस वर्ड स्ट्रेंथ ये जो शब्द ताकत, he has used 86 times. उसने 86 बार उसका इस्तेमाल किया। खाना खा के ताकत आती है वो नहीं, ये परमेश्वर की ताकत है। Amen. हालेलुया। God wants to fill you with His strength. प्रभु आपको उनकी ताकत से भरना चाहते कोई हैं। नहीं बोल रहा है, किस लिए? एक और दिन जिंदा रहने के लिए नहीं रहे बाबा। जिंदा तो बाहर वाले भी रहते हैं, लेकिन कुछ तोड़ फोड़ करना है यीशु के नाम में। Amen. आमेन। कुछ बंद दरवाजे खोलने हैं, कुछ बंदी गृह के दरवाजे खोलने हैं, लोगों को आजाद करना है Amen. यीशु के नाम में।
ताकत किस लिए दी जाती है? ये खाने खा के आती है वो ताकत नहीं, फुटबॉल खेलने, क्रिकेट। एंड व्हाई? और क्यों? दिस स्ट्रेंथ ये जो ताकत, वर्क ऑफ गॉड, ये ताकत प्रभु की जो इच्छा, परमेश्वर का काम पूरा करने के लिए, preach the word, सुसमाचार प्रचार करने, heal the sick, बीमारों को चंगा करने, share the gospel. सुसमाचार बांटने। So Saul increased in strength. तो शाऊल ताकत में बढ़ा, He became Paul, पौलुस बना वो, big apostle Paul. बड़ा प्रेरित पौलुस। He wrote 13 books in the Bible. बाइबल में 13 किताबें उसने लिखी। Hallelujah. ओके, और ये जो 13 पत्र या किताब जो भी उसने लिखा ना बाइबल में डाला है, उसमें उसने 7 बार ये ताकत में बढ़ने के बारे में लिखा है। वाह। Yeah, so I want to show you the 7 places where he's written about increasing in strength. तो मैं आपको 7 जगह दिखाना चाहता हूँ जहाँ पर उसने लिखा है ताकत में बढ़ने के बारे में। Number 1. पहला, Yeah, number 1. पहला Paul said, पौलुस ने कहा we should be strengthened in faith. हमने विश्वास में मजबूत होना है। Jesus is coming. यीशु आ रहे जल्दी। You know Bible says, बाइबल कहती है यीशु ने कहा जब मैं आऊंगा मुझे विश्वास मिलेगा क्या किधर? Amen. So our faith is very important. तो हमारा विश्वास बहुत महत्व का है। Amen. Now let me talk to you about Abraham. अब्राहम के बारे में आपसे बात करें। Romans 4:20 to 21. रोमियो 4 में 20 और 21। Okay, no unbelief made him waver. किसी अविश्वास ने उसे हिलाया नहीं। सब बोलो हिला नहीं, वो हिला नहीं। या अविश्वास से जो हिला नहीं। ओके, कंसर्निंग द प्रॉमिस ऑफ गॉड, परमेश्वर के प्रतिज्ञा के विषय में। ओके, प्रभु ने जो वादा किया है वो होने वाला है, होने वाला है, तुम्हारा आमेन नहीं आ रहा है। ओके, Abraham, see, God made a promise to Abraham also. प्रभु ने अब्राहम से भी जो वादा किया, I'm going to give you a child. मैं तुझे बच्चा देने वाला हूँ, To give you a child. तुझे बच्चा देने वाला हूँ। सुनो, ये सिर्फ बच्चे के बारे में नहीं है, लेकिन प्रभु कुछ करने वाले थे अब्राहम के द्वारा, Amen. उसके परिवार के द्वारा, और इसलिए बच्चा बहुत जरूरी था, क्योंकि बच्चे के बाद और बच्चे और बच्चे और बच्चे 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 और फिर यीशु आने वाले थे वहां से। Amen. आमेन। So God has made a promise. तो प्रभु ने वादा किया है। या और इतने साल हो गए हैं, मुझे पता नहीं ये कब वाला स्टोरी है, बट हार मानने का मन होता है ना। करीबन 25 साल के बाद उसको बच्चा हुआ। कितने? वादा मिलने के 25 साल के बाद, right? But what did he do? लेकिन उसने क्या किया? Okay, but he grew strong in his faith. लेकिन वो अपने विश्वास में मजबूत होता गया। हाँ, वो अंडरलाइन करो, विश्वास में मजबूत हो गया। Amen. कहाँ ताकत की जरूरत है? विश्वास में। Yes. Amen. We need strength. हमें ताकत की जरूरत We है। need strength in our faith. हमारे विश्वास में ताकत। Verse 21. वचन 21। Okay, he was fully convinced. वो पूरी तरह यकीन था उसे God was able to do what he had कि promised. प्रभु ने जो भी वादा किया ना वो उसे पूरा करने की योग्यता रखते क्या हैं। वादे लेकर चल रहे, Amen. इतने सालों से लेकर चल रहे, हे प्रभु कब आएगा बाहर? नॉर्मल बच्चा तो 9 महीने में आता है, ये वादे आ ही नहीं रहे, पूरा हो ही नहीं रहे। Amen. I'm waiting for some big promises. मैं कुछ बड़े बड़े जो वादे उनको पूरा होते हुए देखने के लिए रुकी हूँ। क्या कौन सी चीज के लिए रुके हो? मुझे ये मुंबई शहर में बेदारी देखनी है, Amen. ये मुंबई शहर में बड़ी कलीसिया देखनी है, हजारों की कलीसिया देखनी है। मेरी प्रार्थना है यहाँ पर बैठे कुछ जवान बच्चों के अंदर एक बोझ आए, प्रभु मेरा भी इस्तेमाल करो प्रचार करने के लिए। Amen. आमीन। कुछ जवान बच्चे जो यहाँ बैठे, उन्हें तो may they say, Lord, होने दो, कहे प्रभु use me to heal people, मेरा इस्तेमाल करो लोगों को चंगा करने के लिए, use me to cast out demons, मेरा इस्तेमाल करो दुष्ट आत्मा को निकालने के लिए, to wipe tears, मेरा इस्तेमाल करो आंसू पोंछने के लिए। हालेलुया। मैं ऐसे बोझ की बात कर रही हूँ। गुड न्यूज फॉर यू। लेकिन मेरे पास आपके लिए खुशखबर है। लुक एट वर्स 19। वचन 19 देखें। या वर्स 19। वचन 19। You know what was the state of his body? उसके शरीर की स्थिति कैसी थी पता है? अब्राहम, okay, I mean he is 99 years old. वो 99 साल का है, Almost 100 पहुंच गया है, अभी लगभग पहुंचने 100 साल का। ओके, लेकिन तो उनका शरीर मानो मरा हुआ, सारा का गर्भ पूरी तरह मरा हुआ। But in his heart there is excitement. लेकिन उसके हृदय में उत्साह है। वही होता है जब प्रभु से ताकत मिलती है। आमेन। सब मरा 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 दिख रहा है, सब ऐसा लग रहा है अभी गाड़ने की कमी है, राइट? लेकिन अंदर ना कुछ जल रहा है। वाह। आमेन। there is a strength of God inside. परमेश्वर की ताकत अंदर है। Good news is what you know? और खुशखबर क्या पता है? वो जो ताकत अंदर मिलती है ना, वो आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारे शरीर में भी आने लगती है, यीशु के नाम में। When God gives you strength ना, जब प्रभु आपको ताकत देते हैं ना, वो तुम्हारे हाथ पैर से शुरू नहीं होती है, वो पहले अंदर से शुरू होती है।
Amen. Amen. It starts inside. वो आपके अंदर से It शुरू होती starts है, in your heart. आपके हृदय में से शुरू होती है. बट उसके बाद तुम्हारे शरीर में भी वो ताकत बहने लगती है. Amen. यीशु के नाम में. Can I hear an amen? Amen. Yeah, I'll show you. I'll give you an example. एक उदाहरण देती हूँ आपको. Okay, in Acts 3:7. प्रेरित 3 अध्याय वचन 7 में, Acts 3:7. प्रेरित 3 में 7, Okay, there was a beggar who was in the temple, outside the temple. एक भिखारी था जो मंदिर के बाहर बैठा था. काम था भीख मांगना, क्योंकि he was lame. वो जो लंगड़ा था, राइट, चल नहीं सकता है, कोई उठा के उसको वहां पर रख रहा था. लेकिन प्रेज गॉड, एक दिन पतरस और यूहन्ना वहां से आ रहे थे, उन्होंने उसको देखा एंड दे स्पोक टू हिम. और उससे बात की, दे टोल्ड हिम अबाउट जीसस. यीशु के बारे में बताया उसे. सुनो, जब भी हम यीशु के बारे में सुनते हैं ना, विश्वास जागता है. कम ऑन, आमेन. Some excitement comes कुछ उत्साह आता है, because he is the living God. क्योंकि वो जीवित परमेश्वर है. Amen. Living God does things which are full of life. जीवित परमेश्वर ऐसी चीजें करते हैं जो पूरी तरह जीवन से भरी है. Amen. और जब जीवन आता है ना, मृत्यु को निगल जाता है. Hallelujah. Yeah. So they spoke to him. तो उन्होंने उससे बात की. उसके बाद ना उसका हाथ पकड़कर, सपोज ये है वो लंगड़ा व्यक्ति, उसका हाथ पकड़कर उसको खड़ा किया. एंड इट सेज इमीडिएटली. वचन कहता है तुरंत ही. सब लोग बोलो तुरंत ही. ओके, हिज फीट एंड एंकल बोन्स रिसीव्ड स्ट्रेंथ. उसके पैर और उसके जो एड़ी की हड्डी है ना, उसने ताकत पाई. हालेलुया. लेकिन विश्वास शुरू कहाँ होता है? ताकत शुरू कहाँ होती है? अंदर शुरू होती है. Amen. जब हम वचन सुनते हैं, जब हम सुसमाचार सुनते हैं, अंदर शुरू होता है. Can I hear an amen? Amen. And I believe, he believed actually. उसने हकीकत में विश्वास भी किया. उसने विश्वास किया क्योंकि इसने बोला यीशु के नाम में Wow. तो उठ. Amen. Amen. यीशु के नाम में. Look at that verse 16. वचन 16. Okay, verse 16. वचन 16. Okay, so बाद में उसको पूछा गया ये कैसे हुआ? ये तो जन्म से लंगड़ा व्यक्ति है, ठीक कैसे हो गया? So you know what Peter says? पता है पतरस क्या कहता है? यीशु का नाम. वाओ. Oh come on, कोई आमेन नहीं बोल रहा है. His name. उसका नाम. Which name? कौन सा नाम? Jesus. यीशु का नाम. और फिर लिखा है faith in his name. उसके नाम में विश्वास के द्वारा. Okay, has made this man strong. इस व्यक्ति को उसने मजबूत बनाया है. Amen. जब यीशु का नाम सुना, विश्वास जागा. वाओ. ताकत अंदर आती है. Amen. पहले अंदर से शुरू होती है और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारे शरीर में फैलती है. Amen. आमेन. और फिर चमत्कार होता है. Amen. So see, even when you're sick, जब आप बीमार होते तब भी और फुल फोकस उसके ऊपर, ए मुझे दुख रहा है, ये दुख रहा है, ये दुख रहा है, ये दुख रहा है. क्यों ना यीशु के नाम के ऊपर ध्यान लगाओ. Amen. यीशु के कार्य के ऊपर मन लगाओ. Can I hear an amen? क्या मैं आमेन सुन सकती हूँ? Amazing Jesus is. यीशु कितने अद्भुत है. How great our God हमारे is. प्रभु कितने महान है. जैसे विश्वास अंदर जागता रहेगा, अचानक शरीर को भी सुनना ही पड़ेगा यीशु के नाम में. Amen. ताकत आएगी, लेकिन पहले अंदर से शुरू होगी. Yes. आज आगे बोलो विश्वास में मजबूत होना है. Right? And God is going to help you. और प्रभु आपकी मदद करेंगे. Amen. Okay, Psalm 73 verse 26. भजन संहिता 73 में 26. My mind and my body may grow weak. मेरा मन और मेरा शरीर शायद कमजोर पड़ सकता है. 70 साल, राइट, उसके बाद कुछ चीजें होने लगती है. राइट, और यहाँ पे लिखा है मेरा मन और मेरा शरीर कमजोर हो सकता है, पर परमेश्वर मेरी ताकत है. Amen. हालेलुया. हालेलुया. आमेन. तो जब कोई तुम्हें पूछे काय चाललं आहे, हे दुखत नाही करायचं. परमेश्वर मेरी ताकद है. नंबर टू दूसरा Paul is saying पौलुस कह रहा है we should be strengthened by grace. हमने जो है अनुग्रह में जो है मजबूत होना है. सब लोग बोलो अनुग्रह के द्वारा मजबूत होना है. एक. 2 Timothy 2:1. दूसरा तिमोथी 2 में 1. Paul is telling Timothy, पौलुस तिमोथी से कह रहा है you my son, तू मेरे बेटे be strong in the grace that is in Christ Jesus. मजबूत होता जा अनुग्रह में जो प्रभु यीशु मसीह में है. Can I hear an amen? Please write down what is grace. लिख कर लो अनुग्रह क्या है. Yeah, what is grace? अनुग्रह क्या है. Yeah. Okay, grace is the help of God. अनुग्रह प्रभु की मदद है. 4 आमेन. ओके, ये कहाँ मिलता है? यीशु मसीह में मिलता है. Amen. Right? It is the help of God. ये प्रभु की मदद है. It is the ability of ये God. प्रभु की क्षमता है. Given to who? किसे दी जाती है? ऐसे लोगों को जो बिल्कुल योग्य नहीं है. Yes.
तुमने आमेन बोलने का चांस खो दिया। किसको दिया जाता है पता है? जो मजबूत है उसको नहीं दिया जाता है, जो कमजोर है। Amen. आमेन। जो एक्चुअल में कमजोर है और वो प्रभु के पास आते हैं और कहते हैं हे प्रभु आप मदद नहीं करोगे तो स्टोरी खत्म। Yes. तभी परमेश्वर का सामर्थ आता है, Amen. अनुग्रह। See, we can't do anything in our strength. हम हमारी खुद की ताकत से कुछ भी नहीं कर सकते। See, जितना जल्दी हम ये समझेंगे ना हमारे लिए अच्छा है। Yes. वो हाथ पैर मारते रहो, मैं करूंगा, मैं उपवास करने वाला हूं, मैं प्रार्थना करने वाला हूं, मैं प्यार करने वाला हूं मेरे दुश्मन से, हम मुंह के बल गिर जाते हैं। Yes. Because Jesus said, क्योंकि यीशु ने कहा without me you can do nothing. मेरे बिना तुम कुछ नहीं कर सकते, You can do nothing. तुम कुछ नहीं कर सकते। पवित्र जीवन, अरे चांस ही नहीं है बिना प्रभु के। Yes. There is no chance. कोई चांस नहीं। Can I hear an amen? In all our weaknesses, हमारी सारी कमजोरियों में there is no chance. कोई चांस नहीं। प्रभु की मदद के बिना हम खत्म हैं। Yes. Can I hear an amen? Amen. So what does it mean to grow strong in grace? अनुग्रह में मजबूत होने का मतलब क्या है? प्रभु वो क्या कह रहा है? प्रभु के ऊपर निर्भरता में और बढ़ता चला जा। Amen. Can I hear an amen? Amen. Learn to depend on God. प्रभु पर निर्भर होना सीख। Learn to depend on God. प्रभु पर निर्भर होना सीख। Timothy was a young pastor. तिमोथी जो था जवान पासवान था। वहां पे हमारे जवान बच्चे बैठे हैं, उनके जैसा ही दिख रहा होगा, छोटा सा, राइट? और इतनी बड़ी कलीसिया का पास्टर था वो। आमेन। कितनी तकलीफ होती होगी बेचारे को, राइट? सपोज पास्टर छोड़ो, तुम्हें अगर कोई बड़े रोल में डाला जाता है, तुम्हारे हाथ के नीचे 20 लोग हैं, ऐसा लगेगा अरे बाप रे कैसे करूंगा, कैसे करूंगा? नाउ ही इज अ पास्टर। वो एक पासवान है, बिग चर्च, बड़ी कलीसिया का। रिच पीपल, अमीर लोग हैं, पीपल, गरीब लोग हैं, सारे पापी सब आ रहे हैं, उनको मदद करना है। पॉल उसको क्या कह रहा है? तुम्हें प्रभु के ऊपर निर्भर होने की जरूरत है। Yes. Can I hear an amen? Amen. जो निर्भर होगा उसे जरूर मदद मिलेगी। Amen. So Paul learned that from his life. तो पौलुस ने उसके जीवन से सीखा। 2 Corinthians 12:9. दूसरा कोरिन्थियों 12:9। Yeah, 2 Corinthians 12:9. दूसरा कोरिन्थियों 12:9। Life, there was something. पौलुस के जीवन में कुछ तो था। मुझे पता नहीं क्या था, कोई कमजोरी थी, कोई बीमारी थी, कुछ तो था। And he says, I was troubled. वो कहता है मैं अंदर से व्याकुल था। मैं व्याकुल था, मैंने प्रार्थना की, हे प्रभु ये निकाल दो ना तो मेरा जीवन कितना अच्छा होगा। करेक्ट ना? हम लोग भी ऐसा प्रार्थना करते हैं, राइट? So I don't know what it is. मुझे नहीं पता क्या था। कुछ लोग कहते हैं शायद उसकी आंखें कमजोर थी, शायद कमजोर थी। तुमने प्रार्थना किया है प्रभु मेरा चश्मा निकल जाए, किया ना? नहीं गया नहीं गया। कभी कभी जाता है, कभी कभी नहीं गया, हमें नहीं पता है। ये पॉल को जो भी समस्या थी ना, वो चाहता था कि निकल जाए, अच्छे से प्रार्थना कर रहा था, हे प्रभु निकाल दो ना। 3 बार उसने प्रार्थना की, बट यू नो व्हाट वाज द रिप्लाई? लेकिन पता जवाब क्या था? माई ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर यू। मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। हम पाप की बात नहीं कर रहे हैं, पाप की बात नहीं कर रहे हैं। पॉल पाप में नहीं जी रहा था, कि कुछ कमजोरी थी, कुछ हमें लग रहा है यार ये निकल जाए। सपोज तुम बात करने में हकलाते हो, मान लो बात करने में हकलाते हो, प्रभु ये निकल जाए तो कितना अच्छा हो जाए, वाओ वाओ। लेकिन प्रभु कह रहे मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। Amen. आमेन। Because the Lord knows. क्योंकि प्रभु जानते हैं। एक्चुअली सब कुछ प्रभु हमें दे देंगे ना तो हम प्रभु के ऊपर निर्भर नहीं रहेंगे। आमेन। लेकिन जब हम निर्भर रहते हैं, you know what will happen? पता है क्या होगा? My strength is made perfect in weakness. मेरी जो ताकत है कमजोरी में सिद्ध होती है। CEV is nice, okay? It's very nice. CEV is okay. nice. He says, What's क्या जवाब दिया? My gift of undeserved grace is all that you need. मेरी जो भेंट है, जो अनुग्रह जिसके तू लायक नहीं, उसी की तुझे जरूरत है। मेरा अनुग्रह जिसके तुम लायक नहीं हो, वो एक भेंट के समान है जो मैं तुम्हें दे रहा हूं और तेरे लिए वो काफी है। Amen. बाजू बोलो वो भेंट काफी है। Yeah, this gift is enough. ये भेंट काफी है। फिर प्रभु कह रहे my power is strongest when you are weak. मेरा जो सामर्थ है बहुत मजबूत है जब तू कमजोर है तब। सबसे ज्यादा मेरा सामर्थ तब दिखता है जब तुम कमजोर होते हो। Amen. हालेलुया। जब तुम कमजोर होते हो तब
सबसे ज्यादा मेरा सामर्थ दिखता है। और पॉल क्या कह रहा है ना, अगर तुम ये सीख जाओगे और इसमें बढ़ते जाओगे तो प्रभु तुम्हारा बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर सकता है। यू नो जीसस वाज वेरी स्ट्रांग इन ग्रेस, आपको पता है यीशु अनुग्रह में बहुत मजबूत थे, वेरी स्ट्रांग, बहुत मजबूत थे। परमेश्वर होकर भी वो परमेश्वर पिता के ऊपर पूरी तरह निर्भर थे। तो हमने कितना ज्यादा होना चाहिए? Can I hear an amen? Amen. You know what he said? पता है उन्होंने क्या कहा? मैं कुछ भी नहीं करता सिवाय के वही जो मैं देखता हूँ मेरे पिता को करते हुए। Amen. Amen. I only do what I see my father doing. मेरे पिता को जो करते हुए देखता हूँ सिर्फ मैं वही करता सब हूँ। लोग बोलो निर्भरता, निर्भरता। आमेन। मैं वही बोलता हूँ जो मैं सुनता हूँ मेरे पिता को बोलते हुए। बाप रे, निर्भरता। इतने मजबूत होकर अपने आप को नम्र, कमजोर, क्योंकि वो जानते हैं कि ये रहस्य क्या है। जब हम कमजोर होते हैं तब हम मजबूत होते जाते हैं। Amen. In the name of Jesus. यीशु के नाम में। Yeah, verse 10, verse 10. वचन 10। That's why he says, last part देख क्या लिखा है? Because when I am weak, क्योंकि जब मैं कमजोर हूँ then I am strong. तभी मैं बलवान हूँ। Number 3. तीसरा, Okay, where should we be strong? हमने कहाँ मजबूत होना है? Strong, strengthened with God's strength. परमेश्वर की ताकत से ताकतवर बने हुए। Okay, let me show you. Proverbs 24:10. नीति वचन 24 में 10। Proverbs 24:10. नीति वचन 24 में 10। Okay, you know what he says? वचन क्या कहता है पता है? If you fail under pressure, यदि तुम दबाव में आकर असफल हो जाओगे, when trouble comes, जब तकलीफ आती है, तब भी एक्चुअली ताकत क्या है ना वो समझ में आता है। यस, Can I hear an amen? Amen. जब तकलीफ आती है, जब दबाव आता है, सब जगह से प्रेशर प्रेशर प्रेशर, तब पता चलता है कि हमारे अंदर ताकत है कितनी। इफिसियों 6 अध्याय वचन 10 कहता है। Ephesians 6:10. इफिसियों 6 में 10। Okay, Paul is saying, पौलुस कह रहा है, finally my brethren, अंत में मेरे भाइयों be strong in the Lord. प्रभु में मजबूत हो जाओ। Now why do I need the strength of the Lord? मुझे प्रभु की ताकत की जरूरत क्यों है? मुझे क्यों ये प्रभु की ताकत में और मजबूत होते रहना है? प्रभु की ताकत मिली है, लेकिन वो क्या कह रहा है? और पालो। Amen. काम on, सब बोलो और चाहिए, और चाहिए। और चाहिए। चाहिए। Where will I find this strength? ये ताकत मुझे कहाँ मिलेगी? सुनो, कहाँ मिलेगी पता है? प्रार्थना में। Amen. अभी मैंने तुम्हें समझा रही हूँ, लेकिन ये कुछ भी होगा नहीं अगर प्रार्थना नहीं करोगे। All that I'm telling you, मैं जो कह रही हूँ आपको, ये पॉल की इच्छा है। इच्छा, पॉल क्या कह रहा है ना, मुझे ताकत मिली है, मैं ताकत में बढ़ता चला गया, मैं चाहता हूँ कलीसिया भी ताकत में बढ़े। यस, कौन सी ताकत में? विश्वास में ताकत मिले। बट व्हाई? लेकिन क्यों? एंड वेयर विल इट हैपन? और ये कहाँ होगा? प्रार्थना में होगा। Amen. आप समझ रहे हो? ये इच्छा बता रहा है, मैं भी तुम्हें इच्छा बता रही हूँ। मेरी इच्छा एक पास्टर होने के नाते ये है कि तुम विश्वास में मजबूत हो जाओ, लेकिन ऑटोमेटिक नहीं होने वाला है, प्रार्थना करना पड़ेगा। या आइज़ाया 52:1, यशायाह 52 में 1 इट सेज, वचन कहता है, अवेक अवेक, जाग जाओ जाग जाओ। जाग जाओ मतलब प्रार्थना करो। यस, तुम्हें पता है ना, शिष्य सो रहे थे, प्रार्थना के समय सो रहे थे। प्रभु कलीसिया से कह रहे, जाग जाओ, सो मत और प्रार्थना करो। Can I hear an amen? Amen. So pray, प्रार्थना करो put on your strength. और अपनी ताकत पहन लो। कहाँ मिलेगी ताकत? जोर से बोलो। प्रार्थना। प्रार्थना में। जो प्रार्थना करेगा मजबूत होगा। Amen. जो प्रार्थना नहीं करेगा वो खाली सुन के आमेन बोल के खूप चांगलं होता, आज बहुत अच्छा था, खूप चांगलं होता, बहुत अच्छा था, लेकिन जब तकलीफ आएगी गिर गए, बहकावा आया गिर गए। एंड वन प्लेस वेयर यू नीड दिस, और एक जगह जहाँ पर आपको इसकी जरूरत है, दैट इज व्हेन यू फेस टेम्पटेशन। वो तभी जब आप बहकावे का सामना करते हो। कितने लोग बहकावा समझते हैं? नहीं, बाकी नहीं समझ रहा। ये बहकावा तेरा बहुत उर्दू वाला हिंदी है। अच्छा समझा के बोल। ऐसी परिस्थिति जहां पे तुम्हें मजबूर किया जा रहा है गिरने के लिए। We know we should not do something, हम जानते हैं हमने कुछ चीजें नहीं करना है, बट वो ऐसी सिचुएशन खड़ी हो जाती है अचानक, ऐसी परिस्थिति सामने खड़ी हो जाती है। अभी सपोज तुम बोलते हो मुझे झूठ नहीं बोलना है, झूठ नहीं बोलना है, झूठ नहीं बोलना है, लेकिन ऐसी परिस्थिति ऐसी हो जाती है जहां पे तुम्हारा मन होता है झूठ बोल दो। हाँ, झूठ बोल दो और फिर लगता है अरे क्यों बोला यार। सो लेट मी टॉक टू यू अबाउट जोसेफ। यूसुफ के बारे में आपसे बात करना है। जोसेफ वाज स्ट्रांग यूसुफ मजबूत था विद द स्ट्रेंथ ऑफ गॉड। परमेश्वर की ताकत से। रहा है, मुझे कैसे पता चला? He was a young boy, वो जवान लड़का था, young boy, जवान लड़का। Bible says he was a good looking boy। बाइबल कहती है वो दिखने में अच्छा था। Okay, young boy, जवान लड़का अपने घर से दूर हो गया है, उसके भाइयों ने बेच दिया है।
राइट 17 साल का लड़का उसको बेच दिया है, अभी इतने बड़े परिवार से अभी गुलाम है। एंड बाय द वे, अ स्लेव हैज नो राइट्स। गुलाम के कुछ हक नहीं होते। वहां पर ही जहां पर वो गुलाम था, वहां पर मालकिन उसके ऊपर नजर डाल रही है। यस, Yeah, and Bible says और बाइबल कहती है every day she used to come to him. हर दिन उसके पास वो आती थी। Every day. हर दिन। तुम जस्ट सोचो उसकी हालत क्या हो रही होगी। जस्ट मैं चाहती हूँ थोड़ी सी कल्पना करो, जवान लड़का है, come on, वो भी कोई स्वर्ग से नहीं आया है। He also has desires. उसके भी अंदर इच्छाएं हैं। This woman must be beautiful. ये स्त्री सुंदर होगी और रोज उसके ऊपर दबाव डाल रही है। बाइबल में लिखा है, दो चीज बोल रही थी। वो कह रही थी, यू बी विथ मी, पहला कह रही थी मेरे साथ तू रहे, तू थोड़ा मेरे साथ टाइम स्पेंड करना, थोड़ा मुझे ध्यान देना। बाप रे, मालकिन बोल रही है ध्यान देना। दूसरा कोई होता तो मालकिन बोल रही है, सुनना पड़ेगा, राइट? एंड देन शी सेड, आई वांट यू टू हैव सेक्सुअल रिलेशनशिप विथ यू। फिर वो कहती मैं चाहती हूँ कि तू मेरे साथ लैंगिक संबंध बना। बाप रे, लेकिन डू यू नो एवरी डे शी यूज्ड टू डू दिस। आपको पता है हर दिन वो ये कर रही थी, लेकिन ये हर दिन क्या बोल रहा है पता है? ना बोल रहा था। ना 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 आमेन। ना ना ना। एक बार तो समझ सकते हैं, 4 बार समझ सकते हैं। रोज ना बोलने के लिए ताकत लगती है। एक बार बच गए की बात नहीं है, ये रोज ना बोलने के लिए ताकत लगती है। यस, अंदर से ताकत लगती है, प्रभु की ताकत लगती है। रोज प्रभु के लिए हाँ और पाप को ना कहने के लिए अंदर से ताकत लगेगी। कुछ भी हो जाए, यू हैव टू विन। आपने जीतना है। कुछ भी हो जाए। लेट मी शो यू दैट स्क्रिप्चर, जेनेसिस 39 उत्पत्ति 39 वर्स 8 to 10। 8 से 10। या 8 to 10। 8 से 10। या ही रिफ्यूज्ड। उसने इनकार किया। मुझे एक्चुअली वो क्या बोल रहा है ना, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे साथ हो सब लोग। यू नो व्हाट ही इज सेइंग? पता है वो क्या कह रहा है? मैं जस्ट कल ही इसके बारे में बात कर रही थी। यू नो डेविड, दाऊद, प्रभु के हृदय के पीछे चलने वाला व्यक्ति, इतने गीत लिखे सब, लेकिन जब बादशिबा को देखा, एक्चुअली इट्स नॉट बादशिबा के बारे में नहीं है, लेकिन ये जो सिचुएशन हो गई, परिस्थिति निर्माण हो गई जहां पे ये बहकावा आया, राइट? बहकावा क्या है? जहां पे गिरने, तुम गिरने लगाता है, राइट? He fell. वो गिर गया। See, वो ये भी भूल गया कि ये किसकी पत्नी है। Come on. मेरा अच्छा दोस्त है, साथ में खाते हैं, उसकी पत्नी है, सब भूल गया। उसको सिर्फ अंदर मुझे चाहिए, मतलब चाहिए। Are you understanding? पाप ऐसा ही है। Sin is like that. पाप ऐसा ही है। भूल गया किसकी पत्नी है, भूल गया प्रभु का वचन कहता है तुम व्यभिचार नहीं करोगे, सब भूल गया। आज्ञा है ना, 10 आज्ञाओं में से एक आज्ञा है, दाऊद जानता है, बट सब भूल गया। बट इफ यू सी जोसेफ, लेकिन यदि आप यूसुफ को देखो, सी व्हाट ही इज सेइंग, देखो वो क्या कह रहा है। वो उसको समझा रहा है, मालकिन को समझा रहा है। क्या समझा रहा है पता है? माय मास्टर डज नॉट नो व्हाट इज विथ मी इन दिस हाउस। मेरा स्वामी नहीं जानता मेरे हाथ में, इस घर में क्या क्या है। कुछ उसने मेरे हाथ में दिया है। यस, वो क्या कह रहा है ना, ये घर में सब कुछ मेरे हाथ में दिया है। यस। मतलब वो गुलाम से वो ऐसे स्थान में आया था जहाँ पे मालिक उसके ऊपर पूरा भरोसा, सब चाबी उसको देके रखा है। Amen. सब लोग बोला वाओ, वाह, कितना भरोसा ना। या गो या एवरीथिंग ही हैज गिवन इन माय हैंड। हर एक चीज उसने मेरे हाथ में दी है। घर में मुझसे बढ़कर कोई है ही नहीं। यस, बाप रे, ही रियली हैड अथॉरिटी। उसके पास सच में अधिकार था। या बट ही सेज, लेकिन वो कहता है उसने मुझे, मेरे मालिक ने मुझे सब कुछ मेरे हाथ में संभालने दिया है, सिवाय के तुम, क्योंकि तुम उसकी पत्नी हो। यस, बाहर वाला ये औरत को याद दिला रहा है तू किसी की पत्नी है। अरे बाप रे, आमेन। I mean, just look at his thinking. उसकी सोच को देखिए, So clear. कितना स्पष्ट है वो अपनी सीमाएं जानता है, मेरे हाथ में क्या दिया गया है, क्या मेरे हाथ में नहीं है। यस, हालेलुया। मैं कहां तक जा सकता हूं और कहां पे लकीर है, इसके आगे नहीं जाना है। यस। He knows his limits. वो अपनी सीमाएं जानता है। And then he says, फिर आगे कहता है ये महान दुष्टता मैं मेरे परमेश्वर के खिलाफ कैसे कर सकता हूं। यस, हालेलुया। सब लोग बोलो ताकत लगती है, ताकत लगती है, ताकत लगती है। ताकत लगती है। ये आंख कान बंद करके नहीं 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 भी वाला नहीं है। एकदम उसकी सोच एकदम सही चल रही है। यस, एकदम सही। आई मीन, क्या उसका शरीर नहीं बोल रहा होगा कुछ? कम ऑन, सच है ना? या उसका शरीर नहीं बोल रहा होगा? यस। इन खुद के ऊपर नियंत्रण,
Yes. और दूसरे को समझाने की कोशिश कर रहा है, सामने वाले को। एंड ही इज थिंकिंग अबाउट हिज मास्टर इन दिस। और वो इसमें उसके स्वामी के बारे में सोच रहा है, कैसे उसके साथ विश्वासघात कर सकता हूं जिसने मेरे पे इतना भरोसा किया है। और दाऊद सब भूल गया, सब भूल गया। मेरी प्रार्थना है कि हमारे अंदर ताकत आए, Amen. प्रभु से ताकत आए ना कहने के लिए। Amen. Can I hear an amen? Amen. You really need the strength of God. हम सबको सच में प्रभु की ताकत की जरूरत है, Yeah, in the face of temptation. बहकावे के क्षेत्र में। बाजू को बोलो प्रभु मदद करेंगे, ओके? लेकिन कैसे मदद करेंगे? हाँ, अचानक हे प्रभु मैं इधर फंस गया हूँ, ये मुझे खींच रहा है या खींच रही है, हे देवा। तुम देवा को याद ही नहीं करने वाले हो तब एक्चुअली, क्योंकि तुम्हारा शरीर ही बात करने वाला है उस वक्त। ताकत कब आती है? जब तुम पहले से तैयारी करते हो। Yes. कोई आमेन नहीं बोल रहा है। एवरी डे यू प्रे। हर दिन आप प्रार्थना करते हो, हर दिन आप प्रार्थना करते हो। What's happening? क्या हो रहा है? Strength is increasing. ताकत बढ़ रही है, ताकत बढ़ रही है। Can I hear an amen? Amen. और जब बहकावा आएगा तुम्हारे पास ऑलरेडी अंदर रिजर्व ताकत है Yes. ना बोलने के लिए। Amen. हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। बहकावे के समय मैं तभी पुकारूंगा प्रभु को। चल, कुछ पुकारने वाला, तब तुम्हारा शरीर तुम्हारी अगुवाई करेगा। चलो चलो चलो, वो जो बोल रहा है वही करेंगे। इसलिए उपवास, इसलिए प्रार्थना, ताकि ये शरीर को नियंत्रण में पहले से हम बताए, हेलो बॉस मैं हूं, Yes. हाँ बॉस मैं हूं, तू बोलेगा वो नहीं होने वाला है। Can I hear an amen? Amen. माता को प्रार्थना करना है। सेवा करने में आपको ताकत दी जाती है। Okay, 1 Timothy 1 पहला तिमोथी पहला अध्याय and verse 12 and 13. वचन 12 और 13। You know what he's saying? पता है वो क्या कह रहा है? Okay, I thank God मैं प्रभु का धन्यवाद who करता has हूँ given me strength, जिसने मुझे ताकत दी है। ताकत। And then he says he judged me faithful. See? फिर आगे कहता है उसने मुझे विश्वास योग्य पाया है। मैं बस इतना ही देखेंगे। I thank God he has given me strength to do his work. मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, उसने मुझे ताकत दी है उसका काम करने के लिए। Can I hear an amen? Amen. प्रभु का काम हमारी ताकत में नहीं हो सकता है। You need God's strength. आपको प्रभु की ताकत की जरूरत You है, need God's strength. आपको प्रभु की ताकत की जरूरत है। Paul, such a big apostle Paul is saying, पौलुस इतना बड़ा परमेश्वर का प्रेरित कह रहा है, I thank God he has given me strength to serve him. मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि उसने उसकी सेवा करने के लिए मुझे ताकत दी है। Amen. Now strength is given for what? ताकत किस चीज के लिए दी जाती या किसी और की मदद करने के लिए। है? Amen. या ये जो मिनिस्ट्री है ना, अच्छा दिखने के लिए नहीं है। सेवकाई अच्छा दिखने के लिए नहीं है। Can I hear an amen? कि हम अच्छे दिखे? No, it is to help somebody else. ये किसी और की मदद करने के So लिए। what happens when we serve people? जब हम लोगों की सेवा करते हैं तो क्या होता है? Matthew 5:16. मत्ती 5 में 16, Matthew 5:16. मत्ती 5 में 16 Jesus said, यीशु ने कहा, "Let your light so shine before men." होने दो तुम्हारा प्रकाश मनुष्य के सामने इतना चमके। या प्रकाश कब चमकेगा? जब तुम उनकी सेवा करोगे ना। Amen. और लोग पूछेंगे ये क्यों कर रहे हो? तुम कहोगे क्योंकि यीशु ने मुझसे इतना प्यार किया है, इसलिए मैं तुम्हारी सेवा कर रहा हूँ। और वो क्या कह रहे हैं? तुम्हारा प्रकाश इतना चमकने दो लोगों के सामने कि वो तुम्हारे अच्छे काम देखे और परमेश्वर को महिमा दे। Amen. Why you should ask God for strength? आपने प्रभु से ताकत क्यों मांगना है? प्रभु से कहना है, प्रभु मुझे आप ताकत दो, ताकि जब मैं सेवा करूं ना, सब आपको महिमा देंगे। Yes. सब आपके नाम को ऊंचा करेंगे कि ऐसे कमजोर लोगों को प्रभु इस्तेमाल करते हैं। Strength will not be given to just show off. ताकत जो है दिखावा करने के लिए नहीं दी जाएगी। Come on, ताकि हम अच्छे दिखे। No, no, no. मैंने पास्टर से इतना ही सीखा है, मतलब बहुत कुछ सीखा है, लेकिन ये चीज तो the way he serves people, जिस प्रकार से वो लोगों की सेवा करते हैं, way he serves, जिस प्रकार से the वो way he helps. जिस प्रकार से वो मदद करते हैं। क्यों अभिषेक बढ़ना चाहिए? Why? क्यों अभिषेक बढ़ना चाहिए? ताकि हम अच्छे दिखे? No. नहीं, एक्चुअली लास्ट डे हमारा था लोनावाला में, एक यूथ कैंप था, तो 3 दिन प्रभु ने सबकी मदद की। एक्चुअली प्रभु का आत्मा सारे जवानों के ऊपर बहुत अद्भुत तरीके से काम कर रहा था। लेकिन आखिरी दिन जो मेरे लिए सबसे खास था, एक्चुअली ऐसा दृश्य था जो मैंने पास्टर के साथ में बहुत जगह पे गया हूँ, मैंने पास्टर से भी बोला, मैंने ऐसा दृश्य कहीं नहीं देखा, जहां पर सब लोग जमीन पर है, जितने हॉल में थे सब जमीन पर, सेवा करने वाले भी जमीन पर, सेवा लेने वाले भी जमीन पर।
सबको प्रभु के सामने झुकना ही पड़ता है। इतने घंटे कोई रो नहीं सकता है, इतने घंटे कोई जमीन पे नहीं पड़ा रह सकता है, इतने घंटे अगर प्रभु नहीं होते तो। The glory is really increasing and all glory to God. महिमा सच में बहुत बढ़ रही है और सारी महिमा उसके लिए प्रभु को मिले। क्यों अनुग्रह बढ़ना चाहिए, क्यों महिमा बढ़नी चाहिए? क्योंकि दिल लोगों के लिए होना है। दिल है तो प्रभु देंगे, दिल नहीं है ना लोगों के लिए तो कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं। हमें खाली अच्छा दिखना है, कुछ नहीं मिलने वाला है। Can I hear an amen? But if our heart is to help somebody, लेकिन यदि हमारा हृदय है किसी की मदद करने का, यहाँ पे अगर कोई दुष्ट आत्मा से पीड़ित है और तुम्हारा दिल टूटता है कि प्रभु कैसे भी इस व्यक्ति को छुटकारा मिलना चाहिए, मैं कहना चाहती हूँ तुम्हारे अंदर कुछ हो रहा है, तुम्हारे अंदर कुछ नया हो रहा है। Yes. अगर तुम्हें कुछ भी नहीं होता है किसी का दर्द देखकर, किसी के आंसू देखकर, तो प्रभु तुम्हारा इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि तुम अपने में ही हो। Why we need strength in serving? हमें सेवा में ताकत की जरूरत क्यों है? Because it's about people. क्योंकि ये लोगों के बारे Let में। me see. 1 Peter 4:11, please. पहला पत्रस 4:11, See that if anyone serves, यदि कोई सेवा करता है, तीसरी लाइन ना, अगर कोई सेवा, सब लोग बोलो, अगर कोई सेवा करता है, सी वहां पे क्या लिखा है पता है? He should do it with the strength God provides. उसने उस ताकत से करना है जो प्रभु देते हैं। Can I hear an amen? देखा, सब जगह ताकत है, क्योंकि पॉल जब कह रहा है, पॉल के बारे में लिखा है वो ताकत में बढ़ता गया, वो हमें बता रहा है सेवा के लिए भी प्रभु की ताकत लगती है। और यहाँ पे पत्रस क्या कह रहा है ना, अगर कोई सेवा करना चाहता है, उसने वो ताकत से करना है जो प्रभु देते हैं। करो, तुम किसी के ऊपर मेहरबानी हम नहीं कर रहे, हाँ मैं इतना कर रहा हूं, मैं इतना कर रही हूं, तो मत करो अगर तुम्हारी ताकत में। लेकिन यीशु से प्यार करते हो, प्रभु से ताकत पाकर कर रहे हो, तो बिल्कुल करो यीशु के नाम में। Amen. Because then all the glory goes to God. तब सब सारी महिमा प्रभु को जाती है।